एक्सरसाइज 5M का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये था इन ट्रायंगल ABC A is equal to 4, B is equal to 6 and angle B is equal to 30 degree. Evaluate sin A. sin A की वैल्यू निकालनी है हमको। इसने साइड ए रखी है, साइड बी ए रखी है और एंगल बी दे रखा, तो sin A की वैल्यू निकालनी है। तो A और B है और B की वैल्यू दे रखी, तो मतलब एंगल A निकालना है। तो साइन रूल से निकलेंगे, तो पहचानना क्वेश्चन में कौन सी चीज कहाँ से निकल सकती है, ठीक है। तो फिर कोसाइन रूल इसमें इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि कोसाइन रूल में तीनों साइड चाहिए जानी है, ए बी सी तीनों में फोर का होगा, इसलिए वो तो लगे रहते हैं, ठीक है। टेन वाले का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसमें तीनों एंगल यूज होते हैं, जबकि यहाँ पे एक ही एंगल है, ठीक है। तो इसलिए साइन रूल भी लगेगा और साइन रूल भी सिर्फ दो टर्म में लगाना तुम्हें, ए और बी की फॉर्म में, सी वाली का कहीं की लगेगी नहीं इसमें, क्योंकि सी का तो इसमें दे रखा ना हमें निकालना है, ठीक है। तो साइन रूल से लिखेंगे साइन रूल ए अपॉन साइन ए इसका टू बी अपॉन साइन ए की वैल्यू 4 है, साइन ए हमें निकालनी है, ठीक है। बी की वैल्यू है 6 और एंगल बी की वैल्यू है 30, तो साइन 30, ठीक है। तो ये हो गया 4 अपॉन साइन ए और इसका टू 6 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर की फर्स्ट नंबर की प्राइस हो गई जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन साइन ए इसका टू 6 इंटू 2 और ये घर चलते रहे अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ए इसका टू 4 अपॉन 6 इंटू 2, ठीक है। तो ये दूसरे से डिवाइड करा बात है, दूसरे से निकालना, तो ये साइन में आ गया हमारा कितना 1 अपॉन, ठीक है। और साइन में निकालना था बस, आगे बात समझिए। साइन रूल ए और बी की फॉर्मूला लगाया, सिर्फ हमने सी ना तो उसमें दे रखा ना हमें निकालना, इसलिए उसको हमने दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर दो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में दे रखा है बी इज इक्वल टू 2√2, ठीक है। सी इज इक्वल टू 3√2 और एंगल सी is equal to 60 degree. Evaluate एंगल ए, अब की बार एंगल ए निकालना है, ठीक है। तो देखो इस बार इसमें ए क्या रखा है, बी और सी दे रखी और एंगल सी दे रखा, जबकि ए निकालना है, क्या निकालना है ए। तो इस बार बी और सी से पहले तो बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ए फाइंड होगा, पहला एंगल बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एंगल ए निकालने के लिए बी चाहिएगा हमें पहले, तो पहला एंगल बी निकालेगा, ठीक है। तो पहले बी और सी की फॉर्म में कितना है हमें साइन बी, ठीक है। तो साइन बी ले लो, ये हो जाएगा क्या, कैसे भी ले लो, साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी, ठीक है। तो साइन बी देखो हम पता ही बी की वैल्यू, तो ऐसा कैसे रहेगा, बी की वैल्यू है 2√3 और साइन सी मतलब साइन 60 डिग्री और सी की वैल्यू 3√2, ठीक है। इस तरीके से होगा, साइन 60 की वैल्यू रख दिया साइन बी अपॉन 2√3 और इसका साइन 60 की वैल्यू होगी
√3/2, ये √2 तो है ही है, मतलब 2 होगा, ठीक है। तो अब देखो किससे क्या कटे, एक तो एक 2 कट गया, ठीक है, और √3 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा sin v इसका √3 × √3 अपॉन √2। तो इस 3 से √3 कट देंगे, तो फिर √3 की √3 का मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा, ये कट गया, तो ये रह गया हमारा sin v इसका √3। तो sin की टेबल में 1/√3, 1/√2 sin की टेबल में इसकी वैल्यू होगा 1/√2 sin 45 डिग्री। तो b इसका आ गया कितना, b इसका 45 डिग्री, ठीक है। तो b निकला, a निकालना है हमें, तो b हो गया, हमें पता है कि जब ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इसका 180 डिग्री। तो एंगल a को हमें फाइंड करना, एंगल b इतना 20 का हमारे 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया। और एंगल c कितना था हमारा, ये था 60 डिग्री इसका 180 डिग्री। तो ये ऐड होते कितने हो गए हमारे 105 इसका 180 डिग्री। तो एंगल a इसका 180 डिग्री माइनस 105, तो एंगल a इसका 75 डिग्री, ठीक है। एंगल a इस तरह से समझिए ना, क्योंकि ए डायरेक्ट में निकल से रहता, क्योंकि यहाँ पे ए साइड होती थी, लेकिन कभी तो ये का फॉर्मूला लगा के अंदर वैल्यू तो जस्ट नहीं लगाना पड़ेगा, तो पहले बी निकाला उसके बाद ए निकाला, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, कर दोगे इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल ABC, एंगल A इसका 60 डिग्री, एंगल B इसका 45 डिग्री। फाइंड A रेशो B, A और B का अनुपात निकालना, मतलब A और B का रेशो निकालना है। तो A और B दे रखे हैं, तो A और B भी साइन रूल लगाएंगे, ठीक है। तो साइन रूल लिख देंगे हम, साइन रूल A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B। तो A अपॉन B कर लो, ये B बराबर है, तो B और ये साइन A अपॉन साइन B, ठीक है। ये यहाँ से निकाल दिया बस, A अपॉन B इक्वल टू साइन A मतलब साइन 60, और ये हो गया साइन B मतलब साइन 45। तो A अपॉन B साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 और साइन 45 की 1/2। तो फोर्थ नंबर की फर्स्ट में मल्टीप्लाई होगी, सेकंड की फर्स्ट है, तो ये हो जाएगा A अपॉन B इक्वल टू √3 और √2 और अपॉन 2 की जगह √2 लिख देंगे, ठीक है। इस 2 को हमने √2 लिख दिया, ठीक है। √2 की √2 में मल्टीप्लाई तो होगी ना, तो ये √2 कट गए, तो कितना आ गया वैसे A रेशो B इक्वल टू √3 रेशो √2, इसी आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से कर देंगे इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इन ट्राइंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री और B इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमें A एंड C, A और C फाइंड करना। तो ये एंगल B ले रखा हूँ और एंगल A और B साइड ले रखी है, तो पहले ये B में ही लगाएंगे साइन रूल, ठीक है। तो साइन रूल लगा दिया हमने A और B,
ये हो जाएगा ए अपॉन साइन ए और बी अपॉन साइन बी। तो ए की वैल्यू तो हमें पता नहीं कितनी है, ये ऐसा जैसे ही रहेगा और साइन ए मतलब साइन बी साइंस, और बी की वैल्यू पता हमें 20 और ये हो जाएगा साइन 90। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब वैल्यू रख दी हमने दोनों की, तो ए अपॉन ए स्क्वायर टू लिख दो, बस ये हो जाएगा 20 अपॉन 1 साइन 90 के बाद, और ये हो जाएगा साइन 30 टाइम आ रहा है ना वैसे इधर। तो ये हो गया ए स्क्वायर टू 20 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, कितना हो गया ए स्क्वायर टू 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो अभी ये निकला, अभी सी और निकालना है। ठीक है, तो सी निकालने के लिए एंगल सी चाहिए जाएगा, तो फिर सी की फॉर्म में फॉर्मूला लगाने के लिए एंगल सी को चाहिए पहचान में। तो जब दो एंगल दे रखे हों तो इस वक्त चलेगा आसानी से, अभी निकाल रखा हमने। तो तीन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इसका 180 डिग्री, और एंगल ए तो है 30, बी है 90, एंगल सी इसका 180 डिग्री, एंगल सी इसका 180 और माइनस 120, एंगल सी इसका 60 डिग्री। ठीक है, यार आप साइन रूल लगाएंगे, सी के साथ लगा दो, या तो ए को ले लो इसके साथ, या बी को ले लो, क्योंकि दोनों बताना है। तो साइन रूल साइन बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। तो बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू 20 थी, साइन बी मतलब साइन 90, और सी कितना है, सी तो हमें काम नहीं है, और ये हो गया साइन 60। तो ये हो गया 20 अपॉन 1, और इसका सी तो हमें निकालना साइन 60 वैल्यू 3 अपॉन 2। ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2c अपॉन √3 इसका 20, सी इसका 20 इंटू √3 अपॉन 2, सी इसका 10√3। ठीक है, इस तरह होगा। हमारी बात समझ में तो ये है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखना है, इफ द रेशो of angles of triangle ABC is 1:2:2, find the ratio of its sides। मतलब साइड में रेशो निकालना, ए रेशो बी रेशो सी निकालना। ये एंगल दे रखी है तीन। ठीक है, तो तीनों एंगल निकाल देंगे सबसे पहले, तो लेट कर लेंगे, लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू 2x, और एंगल सी इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ऐसे दे देंगे। राइट, रेशो का मतलब ये तो है, कुछ मल्टीप्लाई से इक्वल ले लो, तो x की मल्टीप्लाई करके 3। ठीक है, तो हम उसी तरीके से पहले तीनों एंगल निकाल लेंगे। तीनों लेट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और ये x डिग्री 2x डिग्री प्लस 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो तीनों को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। X is equal to x is equal to कितना है 30, मतलब x की वैल्यू 30 डिग्री होगी, तो सो एंगल ए इज इक्वल टू
30 डिग्री, एंगल बी इसका है तो 60 होगी और एंगल सी होगी 90 डिग्री। तीनों ये आ गया ना, ये तो एक्स है, ये 2 को मल्टीप्लाई, ये थीटा, तो तीनों एंगल आ गए। अब हमें साइड का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो साइन रूल लगा दो, साइन रूल a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी और इक्वल टू c अपॉन साइन सी, ठीक है। साइन रूल लगा दिया, तीनों एंगल हमें पता ही है, ये तीनों साइड निकालना है, तो मतलब ए बी सी और इनके साथ जो रेशो होगा ये तो इनके अपॉन में है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ए रेशो बी रेशो सी इक्वल टू साइन ए साइन बी और साइन सी, ठीक है। लिख सके नहीं तो क्या, देखो इनके इक्वल के मान लेंगे तो साइन इक्वल टू के साइन ए हो जाएगा और बी इक्वल टू के साइन बी और सी इक्वल टू के साइन सी, और ए अनुपात बी अनुपात सी, के साइन ए के साइन बी के साइन सी हो जाएगा, के करेगा तो डायरेक्टली हम याद रखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बस इनकी वैल्यू हो गया रखेंगे, यहाँ पर वो क्या करना है, तीनों एंगल हम निकाल चुके पहले से, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी रूट 3/2 और इसकी 1। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, रेशो का भी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो इसके फ्रैक्शन खत्म करने के लिए मतलब 2 से मल्टीप्लाई जो भी में एलसीएम है, मतलब एलसीएम 2 ही है यहाँ पे, तीनों के जो डिनोमिनेटर है मतलब एलसीएम कितना है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों रेशो में, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 अपॉन 2 रूट 3 2 2/2 और ये हो जाएगा 1 × 2, ठीक है। तीनों में 2 से मल्टीप्लाई करके मतलब जो एलसीएम, तो यहाँ पे तो 2 कट गया, तो 1 रेशो, यहाँ पे 2 कट गया रूट 3 और यहाँ पे ये 2 ही गया, तो ये रेशो बनना, ठीक है। आगे समझ में कोई दिक्कत? तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, अब उसका देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यह है the angles of a triangle, the angles of a triangles are in the ratio 1:2:7, ये रेशो है तीनों एंगल, ठीक है। तो prove that the ratio of the longest and smallest side is √5 + 1 रेशो √5 - 1, ये रेशो दिखाना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एंगल में रेशो दे रखा, तो इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा इससे पहले किया था मैंने। पहले तो तीनों एंगल को मान लेंगे, इस रेशो के अकॉर्डिंग ये x = 7, ठीक है। तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल लिख देंगे, 7 और 2 और 1 10, मतलब 10x = 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 डिग्री 18, ठीक है। तो मतलब जो एक एंगल है वो 18 होगा पहला, दूसरा 36 और तीसरा 18 + 7 136, ठीक है 136। तो एक हो गया 18 और दूसरा हो गया 36 और तीसरा हो गया 136, ठीक है। तो तीनों एंगल आ गए, और सिर्फ इसमें क्या कहा कि लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, मतलब जो सबसे बड़ा एंगल था उसका और सबसे छोटे का रेशो निकालना, पहले सबसे बड़ा लेना, सबसे क्या
साइड, हाँ साइड है ना, सबसे बड़ी साइड और सबसे छोटी साइड का रेशो निकालना है एंगल वाई बी, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो साइड होगी, जो सा सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने की, उसकी अपोजिट जो साइड होगी वही सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके अपोजिट साइड सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटे का वो निकालना हमें रेशो। तो ये तीनों एंगल हमने ABC करके माने, तो सबसे बड़ा कौन सा है, एंगल C, तो साइड C सबसे बड़ी होगी, तो C का और A का रेशो निकालना है। तो C रेशो A इसका तो मतलब साइन C रेशो साइन A, ये निकालना है। तो साइन C मतलब साइन 136 अंश और साइन A मतलब साइन 18 अंश। तो साइन 136 अंश की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, या तो 90 प्लस 36 लिखो उसको, ठीक है, या तो 90 प्लस 36 लिखो या फिर 180 माइनस 36, हाँ वही बैठे, नहीं कितना बैठेगा, उससे निकल देगी, चलो 190 से निकाल दो, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू अभी मैंने तुम्हें बताई है, इनके अमोल में दोनों के 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके तो ये जाते हैं रेशो, ठीक है। कर लो भी इसको, मतलब सी रेशो ये निकालना है इसमें, और मतलब साइन सी रेशो ये का मतलब साइन 136 अंश की वैल्यू, साइन 136 अंश को साइन 90 प्लस 36 लिख देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, कोस 36 आ जाएगा, कोस 36 रेशो कोस कोसाइन 18, तो कोस 36 की तो रूट 5 प्लस 1/4 हो जाएगी, और साइन 18 की हो जाएगी रूट 5 माइनस 1/4, और की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, कर दो इसको। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इस क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेना तो, अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये रखा है इन ट्रायंगल ABC, A is equal to 3, B is equal to 4 और C is equal to 5, evaluate sin 2C, इसकी वैल्यू निकालनी sin 2C। आपकी बात देखो, ये तीनों साइड दे रखी है, तीनों साइड दे रखी है, और तीनों साइड जब दे रखी है तो कोसाइन रूट लगेगा, तो उसमें तीनों साइड को लेना है, ठीक है। और C निकालना तो C को यूज कर लियो, ठीक है। तो cos C लगा देंगे यहाँ पे, cos C इसका क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। तो a कितना है, 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 16 और c का स्क्वायर 25 अपॉन 2ab, तो इनटू 4, समझिए ना कैसे करा, स्क्वायर कर दिए तीनों के, और ये हो गया 25 माइनस 25 अपॉन 3 चौक 24, ठीक है। और ये 0 लेगा बस, ठीक है। तो cos C is equal to 0, तो cos की टेबल में 0 किसकी वैल्यू हो, cos 90 की वैल्यू तो वो वही हो, तो ये C is equal to कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब मैं किसकी वैल्यू निकालूं, sin 2C, तो sin 2C का फॉर्मूला लगा दो, sin 2C is equal to cosine C और cos C, तो 2 sin 90 और cos 90, तो 2 into 1 into 0 0 sin 2C, ठीक है। आगे ना तुम्हें, तो इस तरीके से करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, कर उसको कर लोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ये लिखा है इन ट्रायंगल ABC, prove that sin B plus sin C greater than sin A,
ठीक है, ये अगर प्रूव कर लो तो तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक थ्योरम है कि हमेशा ट्राइंगल तभी पॉसिबल होता है जब उसकी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो। मतलब कोई भी ट्राइंगल तभी पॉसिबल होता है, मतलब ट्राइंगल बनेगा तब जब दो साइड का सम तीसरी से बड़ा हो, कोई सी भी दो साइड, कोई सी भी दो साइड का जो सम है योगफल है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्राइंगल पॉसिबल होता है, अदरवाइज ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। समझ के ना, दो साइड का सम, कोई सी भी दो साइड लोगे तो उसका सम मतलब योगफल तीसरी से बड़ा होगा। ठीक है, बराबर भी हो सके हैं बराबर नहीं होगा, बड़ा ही होगा, बराबर से भी नहीं होगा, बराबर से थोड़े ही होगा, बड़ा होना चाहिए कंफर्म। कोई सी भी दो का मतलब कोई सी भी दो साइड लोगे उनका सम तीसरी से बड़ा आएगा हमेशा, ट्राइंगल तभी बनेगा, नहीं तो ट्राइंगल बनने का ही नहीं। ठीक है, ये कंडीशन है ट्राइंगल की। तो इसीलिए हमें पता है कि कोई सी भी दो साइड ले लेंगे, अब यहाँ पे बी और सी एक साथ ले रखी है इसमें, तो बी और सी को एक साथ ले लेंगे और इसे एक को अलग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से होगा, देख लो ये पहले तो लिख दो साइन रूल से, साइन रूल ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के मान जाएगी। ठीक है, तो सो ए इक्वल टू क्या हो गया, ए साइन ए, बी इक्वल टू ए साइन बी और सी इक्वल टू ए साइन सी। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों साइड आ गई। अब we know that a plus वो b plus c ग्रेटर देन a, दो साइड का सम इसी से बड़ा है। ठीक है, साइड में है इसी ट्रायंगल की, तो अब b की जगह क्या लिख देंगे हम, b की जगह है हमारा a sin b और ये है a sin c ग्रेटर देन a sin a। आप इस k से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में। ठीक है, क्योंकि k क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है यहाँ। ठीक है, क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, और हमेशा ध्यान रखो जब भी कोई इक्वेशन ये इक्वेशन है, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, और इन इक्वेशन में लेस देन ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चार साइन होते हैं, तो तब हमारी क्या होगी इक्वेशन ऐसा लिखा होगी। ठीक है, तो ऐसा लिखा में हमेशा ध्यान रखो इन इक्वेशन में कि अगर प्लस के किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, तो इक्वेशन ऐसी की ऐसी रहेगी जैसी है। ठीक है, और अगर नेगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दी तो ये इक्वेशन का साइन बदल जाता है, जैसे ये ग्रेटर देन है, अगर माइनस से तुमने मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दी तो ये लेस देन हो जाएगा फिर। ठीक है, माइनस से ध्यान रखना, माइनस का होगा, प्लस से ऐसी की ऐसी रहेगी। तो यहाँ पे के क्या है, हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या है ये तो। ठीक है, तो के से जब हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड में तो इसी इक्वेशन के साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे डिवाइड ऑन बोथ साइड बाई ए, तो ए से डिवाइड हो गई, कटेगा सभी जगह से, और ये होगा हमारा साइन बी प्लस साइन सी ग्रेटर देन साइन, तो ए प्रूव कर। ठीक है, आगे बात समझ में, इस तरीके से कर लेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पहले भी आ चुका है एग्जाम में कई बार। ठीक है, कर लोगे ना, अब या नोट करना है, करूँगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये है इन ट्रायंगल ABC, prove that sin A upon
इक्वल टू ए अपॉन सी। इसके एक बार ए अपॉन सी लिखा तो लेफ्ट हैंड साइड ले ये है साइन ए अपॉन साइन ए प्लस बी। तो साइन ए तो ऐसे कैसे ही और इसकी ए प्लस बी की जगह क्या लिख सके हम 180 माइनस सी। तो ट्राइंगल में है तो ट्राइंगल में है तो ए प्लस बी प्लस सी 180 पता हमें तो ए प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा 180 माइनस सी। ठीक है तो ये साइन ए तो है ऊपर और नीचे साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा मतलब साइन सी होगी। ठीक है और साइन ए का मतलब ए और साइन सी का मतलब सी। कहाँ से लिखा जा रहा है लिख दे तो अब क्वेश्चन में लिखते हैं कि आएगा नहीं। ठीक है कहाँ से आई साइन रूल से बनाई हमने भाई साइन साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के ले लिया हमने तो साइन ए की वैल्यू लेके साइन सी की सी के और साइन बी की चाहता तो उसकी जगह लिख दो। ठीक है तो आप कैसे कैंसिल हो जाएगा बस ये रहेगा ए अपॉन सी सी राइट हैंड साइड। ठीक है आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 ये है इन ट्राइंगल ABC prove that A cos A plus B cos B is equal to C cos A minus B। इसके इक्वल टू प्रूफ करना। ठीक है तो कैसे करेंगे बताओ। कोई सी साइड देगा हो जाएगा लेफ्ट से भी हो जाएगा राइट से भी हो जाएगा। ठीक है राइट देंगे तो इसका फॉर्मूला खोल देंगे हम cos A माइनस बी का। ठीक है और अगर लेफ्ट साइड लेंगे तो इसकी जगह वैल्यू रखेंगे हम इसकी जगह a की जगह k हो जाएगा k sin b और b की जगह k sin b। तो दोनों साइड से पॉसिबल है ये क्वेश्चन का कोई से भी करना तो लेफ्ट हैंड साइड से करना है इसको। देखो ये है लेफ्ट हैंड साइड हमारी a cos A प्लस b cos B। ठीक है तो a की जगह क्या आ जाएगा हमारा k sin b। कहाँ से बनाया समझिए ना कहाँ से बना ये हमारा a अपॉन sin A इस तरह तो a था तो a की जगह k sin B तो ये cos A ऐसे जैसे ही। ठीक है और प्लस ये हो जाएगा k sin B और cos B। ठीक है k कॉमन ले लिया इसमें k कॉमन आ गया तो क्या रहेगा ये हमारा cos A क्या a cos A plus b cos B। a cos A plus b cos B ये तो फॉर्मूला sin 2A का हो जाएगा वैसे ये sin 2B का हो जाएगा तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला हो गया ना। लेकिन चलो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो k अपॉन 2। ठीक है और ये हो गया 2 sin A cos A प्लस 2 sin B cos B। ठीक है तो k अपॉन 2 d और ये हो गया हमारा sin 2A और ये हो गया हमारा sin 2B। ठीक है k अपॉन 2 अब ये sin C प्लस sin B का फॉर्मूला है। ठीक है ये हो जाएगा 2 sin 2A प्लस 2B अपॉन 2 और cos 2A माइनस 2B अपॉन 2। ठीक है तो इस 2 से 2 कट गया
क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है ये सभी। तो ये हो गया के साइन ए प्लस बी रहेगा, और ये हो गया कोस ए माइनस बी, और ए प्लस बी की जगह उसी तरह लिखेंगे जैसा अभी लिखा था हमने क्वेश्चन में, एक्स प्लस सी माइनस सी हो जाएगा। ये कोस ए माइनस बी है, तो ये हो गया ए साइन सी हो गया, ए साइन सी, और ये कोस ए माइनस बी, तो ए साइन सी की जगह सी, ए साइन सी की जगह सी से हो गया, तो सी और कोस ए माइनस बी, सी आपकी माइनस, ठीक है। इस तरह अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है, बिल्कुल इसी तरह है, ये करना है। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, ए ट्रायंगल ABC prove that a sin A minus b sin B और is equal to c sin a minus b। तो इसी तरह कर लेंगे इसको, ठीक है, तो इसी तरह कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये है, इन ट्रायंगल ABC C इक्वल टू 90 डिग्री, A इक्वल टू 30 डिग्री और B इक्वल टू 6, फाइंड द रिमेनिंग elements of the triangle। समझिए ना, रिमेनिंग एलिमेंट्स का मतलब जो बाकी रह गए, भाई 6 वैल्यू होंगे टोटल, 3 साइड और 3 एंगल। तो इसमें क्या दे रखा, 2 एंगल दे रखे, तो एंगल तो सीधा सीधा निकल के जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल 8 है, तो सी और 8 है, बी निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर साइड बी दे रखी है उसमें, तो बी को ए के साथ ले लो या सी के साथ, क्योंकि तीनों पता है निकल के, तो बी को ए के साथ लेके क्या निकल जाएगा, साइड ए निकल जाएगी, और साइड ए जब निकल जाएगी हमारी, तो उसके बाद फिर हम इसको सी को ले लेंगे कोई सी के साथ में, तो वो साइड सी निकल जाएगी उसके बाद, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा, कर लेना इसको। और क्वेश्चन नंबर 13 है ये, इसमें दे रखा है ये, इन ट्रायंगल ABC prove that sin b minus c upon 2 इसका वैल्यू b minus c upon 2 और cos a upon 2। ऐसे क्वेश्चन में जो एंगल है वो एक साइड में कर देंगे, जो साइड है वो एक साइड में रखेंगे, मतलब ये cos a upon 2 इधर रहना अपॉन, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम इधर ले आएंगे, cos a upon 2 sin b minus c upon 2 और इसके बटे मान दे रहे cos a upon 2, तो इधर साइड है, तो ये वाली साइड ले लेना राइट हैंड से, b minus c upon a, तो b की जगह क्या लिख देंगे, k sin b, c की जगह k sin c, और a की जगह k sin a, और ऊपर k कॉमन लेकर नीचे k बढ़ जाएगा, तो क्या रह जाएगा sin b minus sin c upon sin a रह जाएगा, और ऊपर sin c minus sin b का फॉर्मूला लगा के सिंपलीफाई करके चले जाना, ये साइड आ जाएगी अपनी, ठीक है। तो आसानी है, क्वेश्चन कर देना इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में ये है, इन ट्रायंगल ABC if a is equal to 2, b is equal to 3, c is equal to 4, ठीक है, फाइंड cos a। कर दो इसको, कोसाइन रूल लगना बस सीधा, तीनों साइड बताना हमें, तो cos a लगा देंगे, cos a इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2b, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में ये रखा है, इन ट्रायंगल ABC
a equal to 4, b equal to 6, c equal to 8. Evaluate 2 cos a plus 4 cos b और प्लस cos c। कैसे करना समझिए, कोसाइन रूल से तीनों वैल्यू निकाल देंगे, cos a भी cos b भी और cos c भी, ठीक है। और तीनों निकाल के बस इसमें रख देना, आ जाएगा आंसर। तो पहले cos a निकाल देंगे, cos a कैसे निकलेगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। इसी cos b कैसे निकलेगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2c। cos c निकलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2। तीनों वैल्यू निकल गई, मैं तीनों वैल्यू यहाँ रख के और जोड़ देता करेंगे जो भी है, ठीक है। तो तीनों निकाल के बस वैल्यू रखनी है। मेन चीज क्या है, कोसाइन रूल यूज होगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 भी देखो इसी तरह है। इन ट्रायंगल ABC if a is equal to 6, b is equal to 8 और c is equal to 10। evaluate cos 2a निकालेंगे तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा, cos की फॉर्म में लिख दो। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो cos a निकाल देना पहले इससे और इसका फॉर्मूला लगा के 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 का cos a की वैल्यू रख दियो बस, हो जाएगा। और इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें दे रखा है इन ट्रायंगल ABC if b is equal to 7, c is equal to 24 और a is equal to 25। तीनों साइड दे रखी हैं, ठीक है। तो फाइंड एंगल ए फाइंड करना है, तो वही cos a का फॉर्मूला लगा देंगे। cos a is equal to b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc हो जाएगा। और cos a इक्वल टू है तो cos a के इक्वल टू में जो भी वैल्यू आएगी वो देख लेना, cos की टेबल में किस किया वहां से बस एंगल निकल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 में है इन ट्रायंगल ABC a रेशो b रेशो c इक्वल टू 15 रेशो 7 रेशो 13। तो फाइंड cos a। तो जब साइड में रेशो दे रखा है तो नेट कर लेगा, a इक्वल टू 15 के, b इक्वल टू 7 के और c इक्वल टू 13 के। तो ये किसी की वैल्यू की मान ली और दिस इज cos a का फॉर्मूला छोड़ना। cos a का क्या होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ऊपर भी k स्क्वायर कट जाएगा, नीचे भी k स्क्वायर तो कट देगा, बाकी सिंपलीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 ये है इन ट्रायंगल ABC a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 4√3 और c इक्वल टू √13। तो फाइंड दिस एंगल, मतलब सबसे छोटा एंगल निकालना, ठीक है। सबसे छोटा एंगल निकालना है तो सबसे छोटा कौन सा होगा, जो सबसे छोटी साइड होगी उसके अपोजिट एंगल हमारा सबसे छोटा होगा। तो ये 7 है, ये कितना बैठेगा 4√3 की वैल्यू बैठेगी, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, मतलब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे तो कम ही रहेगा, ये। और c इक्वल टू √13 की वैल्यू ये इससे कम रहेगी, यही सबसे कम है, देख लेना ये सबसे छोटी है, मतलब cos c लगाना है इसमें, ठीक है। cos c बना के और एंगल c निकालना, ठीक है। सबसे छोटा एंगल वही बैठेगा। तो ये कर लो आज, ठीक है। जो नहीं होगा क्वेश्चन वो बताना पड़ेगा, यहाँ तक कर लो आज।